हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है वो भी हमारे साथ जरूर जरूर शेयर करना। आज हमने क्या बनाया है वो हम आपको बताते हैं। आज हमारे बने हैं भरमा भट्टे। किस किस को पसंद है भरमा भट्टे, कमेंट करके जरूर बताना। पर हम भरमा भट्टे के साथ आलू भी मिक्स करते हैं। जो सेंगे सेंगे बोल रहे हैं, हम लोग साबत बोलते हैं। हम लोग हमारी मम्मी सेंगे आलू बोलती है। सेंगे मतलब पूरा साबत आलू जो रहता है वो, ठीक है। और साथ में बनी है आलू सेंगर फली की सब्जी रस वाली, प्लस और क्या बनाया आज पूरा खाना माँ ने बनाया है, क्योंकि मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था। मैं दवा लेने गई थी, ये मेरी दवा है। और दूसरा मेरा आज थोड़े जरूरी भी छोटे मोटे काम थे, वो सब निपटा के मैं मार्केट से आई। इतने में मम्मी ने पूरा खाना बना लिया। मैंने फिर किचन साफ कर दिया। साफ मतलब साफ सफाई कर दी है। देखिए पूरा खाना मैंने खा लिया है। तो आज हमारे यहाँ बस यही बना हुआ है। आप लोग क्या क्या बना है वो जरूर हमारे साथ शेयर करना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन चालू करते हैं। और आज मैं कल से बेटर फील कर रही हूँ, लेकिन बीपी आज फिर लो निकला मेरा। लेकिन आज मेरी शक्ल अच्छी दिख रही होगी आप लोगों को ना। कल मैं थोड़ी बुझी बुझी सी लग रही थी। एक मैंने बताया ना कि मैं कोई भी चीज यदि मेरे दिमाग पे चढ़ती है ना तो बहुत बुरी तरीके से चढ़ती है, वो मेरा सर फटने लगता है। और मैं इसलिए ना चीजों को सोचना नहीं चाहती कुछ भी चीज, लेकिन क्या करें, हालात ऐसे बनते हैं ना, दिमाग पे चीजें चढ़ जाती हैं मेरे। लेकिन ठीक है, जिंदगी है, ये सारी चीजें तो लगी हुई हैं और ये लगी रहेंगी, ये खत्म नहीं होने वाली। मेरी आखिरी सांस तक ये सारी चीजें लगी रहेंगी मेरे साथ, क्योंकि मेरी कुंडली में ये दोष है कि मुझे फुल लाइफ स्ट्रगल करना, आखिरी सांस तक स्ट्रगल करना है। तो फिर ठीक है, इन सब चीजों को एक्सेप्ट करके ही मैं अपनी जिंदगी चला रही हूँ कि ठीक है यार, ये लाइफ में है तो इसको एक्सेप्ट कर लो और इसी के साथ लाइफ जियो। तो चलिए दोस्तों, रिएक्शन चालू करती हूँ। ये वाली बातों पे पानी डालो। अपनी जो मैन मुद्दे की बात है, मेरी बातें सुन के तो ऐसा ना हो कि आप लोग बोर हो जाओ, इसलिए अब जो मुद्दे की बात है वो हम करना चाहते हैं। तो भाई साहब, आज का रिएक्शन जो है वो मेरा है सचिन भाई और अप्सरा मॉम और मनीषा, इन्हीं के ऊपर है मेरा रिएक्शन। क्योंकि आज फिर इन लोगों ने बहुत ज्यादा दिखावा किया है। अरे हम ये कह रहे हैं कि यदि आपके पास इतना पैसा है, आप कर रहे हो, आप किचन बनवा रहे हो, अच्छी बात है, आप बनवाइए, आपका घर है, आपको राजमहल जैसा बनवाना है, राजमहल जैसा बनवाइए। लेकिन आप शो ऑफ मत करिए भाई साहब, मत करिए यार, नजर लगती है लोगों की, है ना। ये आपको नहीं समझ में आ रहा है। क्या होता है, कई लोग, जैसे मैं, देखो बुरा नहीं मानना इस चीज का, ऐसा होता है। आज जैसे हमारे घर, हम जब पैदा हुए तो हमने बचपन से पैसा देखा है हमारे घर में, है ना, क्योंकि सोने चांदी का शॉप है, सब है। तो बचपन से सारी चीजें देखी हुई है। तो भले ही अब ठीक है, हमारे यहाँ शादी हुई, वहां इतना कुछ नहीं रहा जो कुछ हुआ लाइफ में, लेकिन आज मैं पेरेंट्स के घर रह रही हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ, सब कुछ है, ठीक है, कोई ऐसी कमी नहीं है हमारे घर में। तो एकदम से जब किसी को और को मिलता है ना, जिसने बचपन से नहीं देखी हो इतनी चीजें, और एकदम से कोई चीज मिलती है तो इंसान शो ऑफ करने लगता है और वही वो मात खा जाता है। इस चीज का बुरा नहीं मानना है, ये मैं सिर्फ एक आपको लेके नहीं बोल रही हूँ, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि ऐसा होता है। मतलब 99% लोगों के साथ ऐसा होता है कि एकदम से जब पैसा आता है तो लोगों को ये लगता है हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, और दुनिया फिर क्या करती है, देख के जलने लगती है। अरे इनके पास इतना पैसा आ गया, एकदम से कैसे आ गया, इतना क्या। दुनिया की बातें भी बनती हैं। इसलिए इससे अच्छा है कि आप शो ऑफ मत करो, आप सब कुछ करो, लेकिन उसको यहाँ आके मत दिखाओ कि लाखों का हमने फ्रिज खरीद लिया, तो लाखों का हमने किचन बनवा लिया, तो हर चीज किचन में नई होगी A to Z। तो ये नए सचिन मनीषा भी ले आओ यार फिर, है ना। पुराने सचिन मनीषा को छोड़ दो और जो आपका जो बदला हुआ रूप है वो नए किचन के साथ दिखाना हम लोग को, ठीक है। जस्ट जोकिंग, मजाक कर रही हूँ, ठीक है। वहीं पर ये मैडम जी जो है मनीषा जी पूजा कर रही हैं। तो पूजा कर रही है तो इनके सर पे पल्ला तक नहीं है। मनीषा, तुम्हें बहुत कुछ चीजें सीखना है। भले मेरी बातें आपको बुरी लगती हो, लेकिन हम लोग जो आपके ब्लॉग से पॉइंट करते हैं कि हाँ ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, बस वही हम लोग बताते हैं। अदरवाइज हम कोई तुम्हें पिंच करना नहीं चाहते, कुछ नहीं।
इसलिए बोलते हैं कि चीजों में आगे के ब्लॉग में आप सुधार लेकर आओ। तो आप जो पूजा कर रही थी बैठ के, एक तो आप वेस्टर्न ड्रेस पहन के पूजा कर रही थी, ठीक है। दूसरी बात, आप चलो ठीक है आप कहीं जा रही थी तो आपने फटाफट पूजा करी होगी तो आपने कपड़े पहन ली, चलो वो भी चीज मान ली कि होता है, जल्दी जल्दी में ये सारी चीजें होती हैं, जो कपड़े पहने उन्हीं को पहन के पूजा कर। लेकिन सर पे तो पल्ला रख सकती हो मैडम, भगवान के आगे आप बिना सर पे पल्ला रखे क्यों जा रहे हो? ये छोटी छोटी सी गलतियां तुम्हारी, जो शायद ये सारी गलतियां छोटी 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 मिल के बहुत बड़ी गलती दिख जाती है लोगों को और लोग इस चीज पे बोलते हैं। और मैं हमेशा इसलिए बोलती हूँ कि चीजों में तुम सुधार लेके आओ, हम तुम्हें टोक इसलिए रहे कि तुम सुधरो, है ना। एक तो तुम्हें फुर्ती नाम की चीज नहीं है, थोड़ा सा फुर्ती लेकर आओ, ढंग से खाया पिया करो। 1000 बार बोल चुके कि फुर्ती नहीं है, एक तो रोनी सीनी सीधी 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 बोलती रहती हो। अरे थोड़ा सा स्पीड, थोड़ा सा अपने स्वभाव में चेंज लेके आओ। वो थोड़ा सा है ना, लोगों के जब आप बात करते हो ना, हार्श वे में मत बोलो, थोड़ा सा प्यार से बात करोगे किसी से तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। ये चीज बहुत बार हम लोगों ने नोट करी है, जो आपकी आकृति है या निशा है या कोई भी। एक दिन मैंने अभी बोला ही था कि बुआ जी खड़ी थी छोटी वाली जो जा रही थी दैट टाइम, तब बुआ जी इनसे कुछ हंस के बोल रही थी और मैडम का मुंह बना हुआ था। तो वो चीज भी सही नहीं लगती, क्योंकि आप ब्लॉगिंग कर रहे हो और आप अपनी लाइफ यहाँ पर दिखा रहे हो, तो हर एक छोटी छोटी चीज हम लोग पॉइंट करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग का काम ही है कि हम आपकी चीजों को पॉइंट करें और बैठ के फिर यहाँ पर आप पर वीडियो बना बुरा नहीं मानना यार, बस जस्ट जोकिंग। जो चीज गलत लगती है उसको हम गलत बोलते हैं, हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं यहाँ बैठ के, जैसे लोग यहाँ पर बैठ के मजाक उड़ाते हैं, मजाक नहीं, आपकी हम गलतियां बताते हैं कि आप यहाँ गलती करी। दूसरा, इसने बहुत बड़ी मिस्टेक ये करी है, मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने भी इस चीज को देखा होगा कि मैडम साहिबा अपने सारे फुटवेयर्स अपनी अलमारी में नीचे वाले दराज में रखे हुए हैं। ऐसे कौन रखता है घर के अंदर? एक बात बताइए, जब भी शू रैक होता है, एक तो शू रैक ले लीजिए आप, उसमें सारे फुटवेयर्स रख लीजिए, और शू रैक को हमेशा घर के बाहर जो लॉन होता है या फिर जो अलमीरा होता है घर के बाहर, या जो नीचे आपका डाइनिंग वाला एरिया हो उसी के बाहर कोई भी ऐसा हो, वहां पर आप शू रैक रख लीजिए। कभी भी आपके बेडरूम में ये घर जो बाहर की चप्पल रहती है उन्हें घर के अंदर मत लाओ, इससे दोष लगता है, ये चीज सही नहीं होती है। फिर घर में जो अभी लक्ष्मी बरस रही है ना, वो कम हो जाएगी आना, है ना। देखो, लक्ष्मी सब पर मेहरबान नहीं होती है और हमेशा मेहरबान भी नहीं होती है, ये बात भी ध्यान रखना। कुछ एक वक्ती जिंदगी में ऐसा होता है जब लक्ष्मी जम के मेहरबान होती है, और उसके बाद यदि आप उस चीज को नहीं संभाल पाए, आपने चीजों को सही नहीं किया, तो वो जिंदगी भर भी नहीं रुकती है ना। लक्ष्मी किसी की मीत नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ये जो चीजें आप कर रही हो ना, ये बहुत गलत है कि बाहर के फुटवेयर्स आप भले ही आप पर ढेर भरे हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है। आज हमारी भी अलमारी भर रही है, हमें भी फुटवेयर्स का बहुत शौक है, हर वैरायटी के, हर मैचिंग के फुटवेयर्स, लेकिन शू रैक में बाकायदा बाहर रखे हुए हैं। हमारे यहाँ इतना स्पेस नहीं है, तो रूम के बाहर जो बिल्कुल एक साइड का स्पेस है डाइनिंग रूम का, वहां पर, बेडरूम में नहीं रखे हुए हैं, आए समझ में, बेडरूम में नहीं है। और ये आपके फुटवेयर्स हम लोग देखे कि आप बेडरूम के अंदर जो आपका कपड़ों के नीचे वाली जो अलमारी है उसके दराज में आप फुटवेयर्स रखे हो, वो भी बाहर के स्लीपर हो। और एक चीज और, घर की स्लीपर पहने पहने ये मैडम किसी को भी छोड़ने बिल्कुल बाहर तक चली जाती है, वो ही पहन के अंदर तक किचन में भी आ जाती है। ऐसा किस किस के घर में होता है मुझे कमेंट करके बताना भाई, हमारे घर में तो नहीं होता। घर के स्लीपर्स अलग होते हैं, घर के स्लीपर घर की एक दहलीज तक ही रहते हैं, दहलीज के अंदर तक। यदि आपने दहलीज लांगी तो आपके स्लीपर्स चेंज हो जाना चाहिए, है ना, वो घर के अंदर ही उतरेंगे। तो मुझे नहीं मालूम इनके घर का क्या रवैया है, ये ही बताएंगी मैडम ही कि क्या सही है क्या गलत है। बाकी यार मैं फिर बोल रही हूँ कि हम लोग आपकी ब्लॉगिंग देखकर ही रिएक्शन देते हैं। आप जो ब्लॉगिंग कर रहे हो, डेली की चीजें दिखा रहे हो, उसी के ऊपर ये रिएक्शन जा रहा है। अलग से कुछ भी चीज नहीं बोलते हैं, ना मेरी आदत है कुछ भी ऐसा गंदा बोलने की। जो बोलती हूँ वो मर्यादा में रह के बोलती हूँ। तीसरी बात, यहाँ पर
कि रंजना के लिए बहुत कुछ बोला जा रहा है। यहाँ पर कितने कमेंट सेक्शन मैंने इनके वीडियोस में जा के पढ़े कि रंजना प्रेग्नेंट है, रंजना प्रेग्नेंट है। अरे भाई थोड़ी सी सब्र नहीं है क्या आप लोगों को? ये मैं इनके घर वालों को नहीं बोल रही हूँ, ये इनके व्यूअर्स को बोल रही हूँ जो ये बार बार ऐसे। आप एक महिला हो यार, आप लोग भी माँ बनी होगी या कभी बनोगी, जो भी हो जैसा भी हो। तो आप लोगों को नहीं पता कि जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, घर वाले जल्दी से रिवील नहीं करते, ये चीज नहीं बताते, सब्र रखते हैं। 1 महीने 2 महीने ज्यादा से ज्यादा 3 महीने देखते हैं, तब जाके कई लोग बताते हैं कि हाँ मैं प्रेग्नेंट। घर के ही लोगों को पता रहता, हमें नहीं कह रहे कि घर के लोगों को नहीं बताते। बाहर बुलौआ नहीं करते हैं कि ढोल नगाड़े बजा दिए कि हम प्रेग्नेंट है, हम प्रेग्नेंट है। भाई ऐसी चीजों में बहुत नजर लगती है ना, बहुत ज्यादा। और आजकल तो वैसे भी बच्चे होना कितना कॉम्प्लिकेटेड है यार। नॉर्मली बच्चे तो कई लोगों के ऐसे होते ही नहीं है, बहुत परेशानियां झेलनी पड़ गया वो जमाना। एक बार में 10-10 12-12 बच्चे हो रहे हैं, अब एक खोने के लिए लोग तरसते हैं, है ना। तो इसलिए हो सकता हो इनकी सासू जी की इंस्ट्रक्शन हो, नहीं बताना भी अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं रिवील करो। जब 3 महीने हो जाए अपने आप पेट देखो, ये सारी चीजें छुपती नहीं है। किसी की शादी, किसी की मौत, किसी का बच्चा होना कभी नहीं छुपता है। आज नहीं तो जब पेट बड़ा होगा तो लोगों के सामने आएगा, तब बता दिया जाएगा। जरूरी है कि अभी से ही लोग बक बक करना यहाँ पे शुरू कर दें और अभी से ही ढोल नगाड़े पार्टियां शुरू कर दें। भैया यूट्यूबर है तो भैया हमारी बहू प्रेग्नेंट हो गई है, हमारी बीवी प्रेग्नेंट हो गई है, तो बस ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर दें। तो ऐसा नहीं होता है, इस चीज के लिए सब्र रखा जाता है। तो मैं तो दोस्तों से यही बोलूंगी कि आप लोग भी एक औरत है यार, आपके घर में ऐसा होगा तो आप इतनी जल्दी जल्दी सारी चीजों को रिवील करोगी क्या? नहीं करोगी, है ना। तो थोड़ा सा सब्र रखना सीखो। बाकी तो आज का मेरा रिएक्शन यही है, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है वाईटी पे। और रहा किचन बनवाने का इनका, तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, बहुत अच्छा किचन बनवा रहे हो, सब कुछ बहुत अच्छा ले रहे हो, लेकिन शो ऑफ मत करो। आपने जो फ्रिज लिया है बहुत कॉमन फ्रिज है, कोई ऐसा नहीं है, सबके घरों में होता है ऐसा फ्रिज। आजकल कोई बड़ी बात नहीं हो गई इतना बड़ा फ्रिज खरीद कि आपने बड़ा फ्रिज खरीदा है तो लोगों के पास ऐसा फ्रिज नहीं होगा, सबके घरों में होता है सब। चलिए ठीक है दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे रिएक्शन में।